हंसता हुआ दरवेश। दूसरों को खुशी देने से पहले हमें खुद खुश होना सीखना पड़ता है। इस कहानी के नायक रामू काका ने अपने अभावों और शारीरिक अक्षमता को कभी अपनी ढाल नहीं बनाया, बल्कि उसे अपनी चमक बना लिया। उनके पास धन नहीं था, पर दिल इतना बड़ा कि पूरा शहर उसमें समा जाए। आइए सुनते हैं एक ऐसे जुझारू इंसान की कहानी जिसने खुशी को एक नई परिभाषा दी। रामू काका की बस्ती शहर के उस कोने में थी जहां सूरज की पहली किरण भी कचरे के ढेरों से टकराकर पहुंचती थी। एक छोटा सा कमरा जिसमें टीन की छत, गर्मियों में आग उबलती और बारिश में संगीत की जगह टपकते पानी का शोर मचाती। रामू काका का एक पैर पोलियो की भेंट चढ़ चुका था, जिसके कारण वे बैसाखी के सहारे चलते थे। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि उस पूरी बस्ती में जहां लोग अपने अभावों का रोना रोते नहीं थकते, रामू काका की खिलखिलाहट सबसे ऊंची सुनाई देती थी। उनकी सुबह की शुरुआत किसी भजन से नहीं, बल्कि एक ठहाके से होती थी। वे अपनी बैसाखी संभालते हुए बाहर निकलते और सबसे पहले सामने वाले नीम के पेड़ को सहलाते हुए कहते, आज बहुत खुश लग रहे हो नीम दादा, जरा हमारे पड़ोसी खन्ना जी को भी थोड़ी ताज़ा हवा दे देना, बेचारे रात भर खांसते रहते हैं। रामू काका के पास संपत्ति के नाम पर केवल एक पुरानी साइकिल रिक्शा थी, जिसे उन्होंने हाथ से चलाने लायक बनवाया था। वे दिन भर शहर की सड़कों पर मेहनत करते। उनकी कमाई इतनी कम थी कि कभी कभी रात को केवल गुड़ और पानी पीकर सोना पड़ता, लेकिन उनकी आंखों में कभी अभाव की परछाई नहीं दिखी। उनका एक ही मंत्र था, किसी को खुशी देने का सबसे अच्छा तरीका है पहले खुद खुश होकर दिखाएं। एक दिन शहर के व्यस्त चौराहे पर एक युवा लड़का अपनी महंगी कार खराब होने के कारण झुंझला रहा था। वह गर्मी और ट्रैफिक से परेशान होकर सबको गालियां दे रहा था। रामू काका अपनी हाथ वाली रिक्शा लेकर वहां रुके। उन्होंने अपनी जेब से एक ठंडी पानी की बोतल निकाल ली जो अपने लिए रखी थी और उस लड़के की ओर बढ़ा दी। लड़के ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। मैले कपड़े, एक टूटा हुआ पैर, एक पुरानी रिक्शा। उससे झिझकते हुए पानी लिया। रामू काका ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये लोहा कार जो कभी भी रूठ सकता है, पर तुम अपनी मुस्कुराहट क्यों रुठा रहे हो? देखो, ऊपर वाला बादलों की छाव कर रहा है, मुस्कुराओ तो मौसम और भी प्यारा लगेगा। उनकी उस निश्चल मुस्कान में ऐसा जादू था कि वह लड़का शांत हो गया और अनजाने में ही मुस्कुरा दिया। बस्ती के लोग अक्सर पागल कहते थे। एक पैर न होने के बावजूद वे उन लोगों की मदद के लिए दौड़ पड़ते जो स्वस्थ होकर भी आलसी थे। एक बार बस्ती में आग लग गई। सब अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। तभी रामू काका ने देखा विधवा चाची का छोटा बच्चा अंदर फंसा रह गया है। सबसे पहले, काका आप मत जाओ, आप बैसाखी के बिना नहीं चल सकते। लेकिन रामू काका ने बैसाखी फेंक दी। वे हाथों के बल रेंगते हुए अंदर गए। धुआं उनके फेफड़ों में भर रहा था, पर उनके चेहरे पर डर नहीं, एक निश्चय था। वह उस बच्चे को अपनी पीठ पर बांधकर बाहर निकल आए। जब वे बाहर निकले, उनके हाथ जल चुके थे, लेकिन वे दर्द में नहीं थे, वे हंस रहे थे। उन्होंने बच्चे की माँ से कहा, देखो चाची, आज भगवान ने मुझे 2 हाथ दिए थे, पैर की कमी महसूस ही नहीं होने दी। एक समाज सेवक जब रामू काका की बहादुरी के बारे में सुना तो उन्हें आर्थिक मदद देने के लिए उन्होंने काका को 5,000 रुपए का चेक दिया। रामू काका ने चेक वापस कर दिया। उन्होंने कहा, साहब, मेरे पास जो है वो बहुत है, आप ये पैसा उस सामने वाले स्कूल में दे दीजिए जहाँ गरीब बच्चों के पास पेंसिल नहीं है। मैं तो अपनी रिक्शा चलाकर राजा की तरह जीता हूँ। अगर मैं रोते हुए मदद लूँगा तो मदद लेने वाले को भी दुख होगा। मैं तो हंसकर देना चाहता हूँ ताकि वो भी हंसना सीखें। समाज सेवक हैरान रह गया। उसने अपनी डायरी में लिखा था, आज मैंने एक ऐसे अमीर से मुलाकात की जिसके पास जूते खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसके पास वो मुस्कान थी जो करोड़ों के हीरो खरीदने वालों के पास भी नहीं होती। बरसों बाद जब रामू काका का शरीर थक गया, वे अपनी खाट पर लेटे थे। बस्ती के बच्चे, बूढ़े सब उनके पास जमा थे। सबको लग रहा था आज काका उदास होंगे, लेकिन काका ने सबको अपने पास बुलाया और कहा, अरे तुम सब ऐसे क्यों खड़े हो, जैसे मेला खत्म हो गया हो।
मैंने अपनी जिंदगी एक पैर पर भी नाच कर जी ली। मुझे याद करना तो रोकर नहीं बल्कि किसी उदास चेहरे को हंसाकर याद करना। जब उनका निधन हुआ तो उस दिन बस्ती में मातम नहीं था। लोगों ने उन्हें फूलों से सजाया और उनके पसंदीदा गाना गाते हुए उन्हें विदा किया। सबने महसूस किया कि रामू काका ने उन्हें केवल सहायता करना नहीं बल्कि अभावों में खुश रहना सिखाया था। रामू काका की कहानी हमें यह सिखाती है कि हम दूसरों को वही दे सकते हैं जो हमारे पास प्रचुर मात्रा में हो। यदि हमारे भीतर दुख और शिकायतें भरी हैं तो हम दूसरों को भी खुशी नहीं दे सकते। सच्चा परोपकारी वही है जो अपनी विकलांगता या गरीबी को अपनी पहचान नहीं बनाता बल्कि अपनी आंतरिक खुशी को अपनी शक्ति बनाता है। सच्ची प्रेरणा हमारे आसपास के साधारण किरदारों में छुपी होती है। गर्भनाल का प्रयास है उन्हीं किरदारों को आप तक लाना। अगर रामू काका की इस कहानी ने आपके भीतर की उम्मीद को जगाया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपनों के साथ साझा करें। याद रखिए, आपकी एक शेयर किसी और की मुस्कान बन सकती है। थैंक यू।